आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इंदिरा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में नवीन शिक्षा नीति 2020 एक वैचारिक विश्लेषण एवं तकनीकी शब्दावली नामक इस संगोष्ठी में मैं अपना शोध आलेख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे शोध आलेख का विषय है लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा एक सामाजिक विश्लेषण नवीन शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। जैसा कि भारत को ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रदूत माना जाता है, यहाँ पर मैत्रेयी, गार्गी, आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे कई विद्वान हुए हैं। यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे शिक्षा केंद्र भी हमें विश्व भर में प्रसिद्ध हुए हैं। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 और अभी 2020 की यह नई शिक्षा नीति है। विश्व गुरु के रूप में पहचाने जाने वाले भारत को एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाले एक साधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर शिक्षा एक समुदाय विशेष तक या किसी वर्ग विशेष तक सीमित रह जाएगी तो हम सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज में एक ऐसा समुदाय है जिसको सदियों से शोषण, उत्पीड़न का सामना करते हुए एक हाशिए पर जीवन व्यतीत किया है। मैं ट्रांसजेंडर समुदाय की बात कर रही हूँ। हमारी नवीन शिक्षा नीति में इसी अमानवीयपूर्ण सामाजिक व्यवहार को खत्म करने के लिए उसकी दिशा में ये नई शिक्षा नीति है। इसके लिए हमारे SDG 4 सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 के अनुसार सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने की तर्ज पर नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इसी दिशा में महिला एवं ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य लैंगिक आधार पर शिक्षा तक पहुंच में असमानता को समाप्त करना है। हमारी समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी लिंग, वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराए जाए। लेकिन हमारी सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है और हमारे समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक गुमनाम जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनके लिए शिक्षा तक पहुंच एक कीमती सामान के रूप में है और शिक्षा एक सपना मात्र बनकर रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जून 2019 की रिपोर्ट गरिमापूर्ण जीवन लिविंग विद डिग्निटी में ऐसे कई ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के मामले दिखाए गए हैं जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा अमानवीय तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ देने की नौबत आई। हमारे शिक्षा नीति पर औपनिवेशिक प्रभाव को रहा है और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को मानने वाली हमारी भारतीय संस्कृति में सभी प्रजातियों के लिए स्थान है, तो वह स्थान हमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी दिया जाना चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थाओं को समावेशी बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे शिक्षक ट्रांसजेंडर समुदाय के मनोविज्ञान, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनसे जुड़े सभी तरह के सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से परिचित हो और उन्हें शिक्षण संस्थाओं से जोड़ पाए। भारत की कुल साक्षरता 74% है और उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय की साक्षरता सिर्फ 56.07% है। उच्च शिक्षा में तो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति इतनी भयानक है कि CBSE की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के हिसाब से नीट UG परीक्षा में पूरे देश भर से मात्र एक विद्यार्थी की उपस्थिति देखी गई। ऐसे ही एक रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से सर्वेक्षण किया गया, जिसमें स्नातक स्तर तक मात्र 4 से 6% विद्यार्थी ही पहुंच पाते हैं। भारत का संविधान जहां एक तरफ सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, उसी तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में नालसा बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मौलिक अधिकारों की पुष्टि की गई है। अभी हाल के कुछ वर्षों में इस तरीके के कुछ सरकारी प्रयास हमें ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए देखने को मिल रहे हैं। सरकारी प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमें यह दिखाती है कि ये अभी भी शिक्षा की पहुंच से बाहर है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण संस्थाओं में किताबी ज्ञान के साथ साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को रखने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह की व्यवस्था ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। ट्रांसजेंडर समुदायों को क्योंकि रोजगार के वो अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते जो मुख्यधारा समाज के लोगों को होते हैं।
उनके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। वो अपनी जीविका यापन के लिए सामान्यतः भिक्षावृत्ति, नाच गाना, वेश्यावृत्ति आदि कार्यों में जुड़े रहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की वजह से एक तरफ जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शिक्षण संस्थाओं में अपनी भागीदारी को भी बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को उन्हीं शिक्षण संस्थाओं से जोड़ना चाहिए जहां पर मुख्यधारा समाज के विद्यार्थी जाते हैं। उनके लिए अगर हम अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे तो वो हमेशा के लिए मुख्यधारा समाज से कटकर अलग हो जाएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षण संस्थाओं में होने वाले उत्पीड़न, यौन हिंसा आदि भी चिंतनीय है। इसको समाप्त किए जाने के लिए जमीनी स्तर से लेकर सरकारी स्तर सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हमें शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से दिव्यांग और विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, उसी तर्ज पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इस तरह के शिक्षकों की हमें भर्ती की जानी चाहिए जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए इन्हें शिक्षा व्यवस्था से जोड़ पाए। सारांश में कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा को एक प्रभावी साधन के रूप में माना जाता है और इसके द्वारा हम समावेशन की प्रक्रिया को करते हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, पिछले 300-400 वर्षों से देखें तो हमने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से बहुत अलग कर दिया है। सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाले हमारे देश के समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, वो ट्रांसजेंडर समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा से नहीं जोड़ पाया। इस नई शिक्षा नीति को हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हमें प्राप्त करने के लिए एक उस तरीके से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ताकि हम जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं हम उन्हें प्राप्त कर सकें और ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ सदियों से किए गए उत्पीड़न के बाद हम उन्हें कुछ हद तक न्याय दे पाएं और आने वाली पीढ़ियों के सवालों का सामना कर पाएं। धन्यवाद।